एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th के मैथ्स का सैंपल पेपर 1। ये आपके टर्म 2 के अकॉर्डिंग है और पीएससीबी ने रिलीज किया, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वीडियो के एंड तक जो है वो बने रहिएगा। तो सबसे पहला जो आपको पेपर पैटर्न जो है वो कुछ इस तरीके का आएगा। जो आपका सैंपल पेपर 1 है, ठीक है, उसमें जो है सेक्शन ए में 4 क्वेश्चन है, सेक्शन बी में आपको कुछ क्वेश्चंस में जो है वो चॉइसेस गिवन है, ठीक है, और जो सेक्शन सी है उसमें जो है वो उसमें आपको हर क्वेश्चंस में जो है वो चॉइसेस जो है वो गिवन है। ठीक है, तो आइए अब इसके सीधे सॉल्यूशन जो है वो उसको स्टार्ट करते हैं। आपको बोला गया है कि डिस्क्रिमिनेंट आपने इस इक्वेशन का जो है वो फाइंड आउट करना है। डिस्क्रिमिनेंट मतलब कि डी जो है वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब ये हमारा नंबर जो है ये ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में है ना। तो ए की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वेयर के साथ जो भी नंबर होगा वो हमारी ए की वैल्यू है, तो वो 2 है। बी की वैल्यू क्या है, बी जो है वो क्या है हमारा -4 और सी क्या है 3। ठीक है, तो वो नंबर लिख लिया हमने। अब डी यानी कि डिस्क्रिमिनेंट निकालने का फॉर्मूला होता है बी स्क्वेयर -4ac। तो बी मेरा -4 है यानी कि उसका स्क्वायर कर दिया, तो -4 का स्क्वायर करके प्लस का 16 बन जाएगा। इसी तरीके से -4 ए हमारा 2 है, ठीक है, उसकी वैल्यू पुट कर दी, और सी हमारा 3 है तो सी की वैल्यू पुट कर दी। 3 2 जा 6, 6 4 जा 24। अब ये माइनस का साइन है, इस करके माइनस का साइन आ गया। जब इसको सॉल्व किया तो -8 जो है वो हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपने जो है वो 30th टर्म जो है वो इसकी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, सबसे पहला जो आपको एपी दिया गया है वो मतलब कि आपको जो सीरीज दी गई है वो 10 है, 7 है और 4 है। तो सबसे पहला टर्म जो होता है उसे हम ए से डिनोट करते हैं, ठीक है, और वो हमारा 10 है। अब कॉमन डिफरेंस जो है वो निकालना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये अगर हमारा ए है ये a1 है, a1 में से a माइनस कर दोगे। ठीक है, तो हमने वैसे ही किया, 7 में से 10 माइनस कर दिया तो हमारा -3 जो है वो डिफरेंस आ गया। इसके बाद n, हमसे कौन सा टर्म पूछा गया है, 30th टर्म पूछा गया है, तो 30 जो है वो हमने हमारा n हो गया। अब जो 30th टर्म निकालने फॉर्मूला क्या होता है, an इज इक्वल टू a प्लस में n-1 d। ठीक है, तो n की जगह पर अब हमने 30 जो है वो यूज करना है। a हमें 10 गिवन है, ठीक है, हमने जो है वो फाइंड आउट किया है। ठीक है, प्लस में 30-1 और d है हमारा -3। इसको जब आपने सॉल्व किया 30-1 कितना हो गया 29, और 29 को -3 से मल्टीप्लाई किया तो -87। ये 10 आ गया। जब आपने इनको सॉल्व किया तो आंसर जो है वो आपका -77 आ गया। ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन है सारे। ठीक है, इसके बाद जो है आ जाता है थर्ड क्वेश्चन, जिसमें आपसे बोला गया है कि ट्राइंगल एबीसी जो है वो ट्राइंगल डीईएफ के सिमिलर है, मतलब दोनों एक जैसे हैं, एंड देयर एरियाज आर, और इनका एरिया जो है पहले वाले का जो है वो 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है और दूसरे वाले का जो है यानी कि डीईएफ का जो एरिया है वो 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो अगर ईएफ जो है वो 15.4 सेंटीमीटर है तो आपने जो है वो नेक्स्ट यहाँ पर जो है वो बीसी जो है वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो क्या बोला गया है, अगर दो ट्राइंगल जो है वो सिमिलर होंगे, ठीक है, तो उनका जो रेशियो होगा उनके ट्राइंगल्स के एरिया का, वो उसके जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, ठीक है, उसके रेशियो के मतलब उसके स्क्वायर के जो है वो इक्वल होगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी जो है वो एबी का रेशियो मतलब एबी का स्क्वायर, जो एबी साइड है उसका स्क्वायर के इक्वल है, और एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईएफ जो है वो डीई के स्क्वायर के इक्वल है। ठीक है, इसी तरीके से बीसी स्क्वायर और ईएफ स्क्वायर के भी इक्वल है एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी और एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईएफ, और सेम तरीके से सीए स्क्वायर और एफडी स्क्वायर के भी इक्वल है। ठीक है, तो अब एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी और एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईएफ, अब हमें क्या पूछा है, बीसी पूछा है, इसलिए हमने बीसी स्क्वायर और ईएफ स्क्वायर वाला जो है वो यहाँ पे साइड जो है वो ले लिया। तो इसका ट्राइंगल जो है, जो एरिया है क्या रेशियो जो है वो इसके इक्वल होगा उसके साइड्स के स्क्वायर के। तो यहाँ पे ट्राइंगल एबीसी का एरिया हमें 64 दिया है और ट्राइंगल डीईएफ का एरिया हमें 121 दिया है। यहाँ पे हमने बीसी स्क्वायर लिख दिया और ईएफ स्क्वायर की जो है वो वैल्यू पुट कर दी। अब यहाँ पे 64 जो है वो किसका स्क्वायर होता है, 8 का स्क्वायर। ठीक है, इसी तरीके से 121 11 का स्क्वायर होता है। इन दोनों को ब्रैकेट में करके मैंने स्क्वायर यहाँ पर लिख दिया। यहाँ पे भी दोनों स्क्वायर में है, ठीक है, तो यहाँ पर भी मैंने क्या किया, इसका स्क्वायर जो है वो लिख दिया। अब क्या किया हमने, यहाँ पर जो है ये स्क्वायर से स्क्वायर जो है वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या बचा, 8/11 इज इक्वल टू बीसी अपॉन में 15.4। अब आप इसको जो है वो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा, 11BC इज इक्वल टू 15.4 मल्टीप्लाई 8। 11 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो जब आपने इसको सॉल्व किया, ठीक है,
11 को 15.4 इससे जो है वो डिवाइड किया तो ये आपका आ जाएगा 1.4, ठीक है। और 1.4 को जो है जब आपने जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई किया 1.4 को 8 से, तो आपका आंसर जो है वो 11.2 सेंटीमीटर आ जाएगा, यानी कि BC जो है वो 11.2 सेंटीमीटर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहाँ पर आपको जो है वो सिलेंडर का बेस जो है, ठीक है, उसका रेडियस जो है वो दिया है 7 सेंटीमीटर। अब देखो सिलेंडर जो है उसका बेस जो है वो क्या होगा, जैसे ये सिलेंडर शेप बना रही हूँ मैं, इसका बेस, ठीक है, डायग्राम जो है वो थोड़ा सा सही नहीं बन रहा, थोड़ा सा कोऑपरेट करना आप लोग। तो इसका जो बेस है, ठीक है, यानी कि ये वाला जो सर्कल बनेगा, इसका जो रेडियस है वो हमें गिवन है 7 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो हमें जो है वो इसका एरिया फाइंड आउट करना है इस सर्कल का। तो ये सर्कल ही है ना, सर्कल का एरिया फाइंड आउट करना है। तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई 22/7 हो गया, रेडियस हमें 7 गिवन है, उसका स्क्वायर कर दिया, 7 से 7 कट हो गया, 22 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट आ जाता है आपका सेक्शन बी। सेक्शन बी में जितने भी क्वेश्चंस होंगे ये आपके 4 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको गिवन है कि 6x² माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसके जो है आपने रियल रूट्स जो है वो फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। पहले तो बताना है उसके रियल रूट्स हैं भी कि नहीं है, और उसके बाद अपने रूट्स जो है वो फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इसको कंपेयर कर रहे हैं ax² प्लस bx प्लस c से। तो हमें जो है वो a क्या है हमारा यहाँ पर 6 है, तो हमें a की वैल्यू पता चल गई। b जो है वो क्या है, आगे कोई नंबर नहीं है, यानी कि वो 1 हो गया, -1 हो गया हमारा, ठीक है। इसी तरीके से c जो है वो क्या हो गया हमारा -2। तो d जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है, b² माइनस 4ac। d क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। तो -1 का स्क्वायर जो है वो लिख दिया, -4 a की वैल्यू डाल दी और c की वैल्यू डाल दी, ठीक है। तो -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और जब 6 4 24 और 24 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 48, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये प्लस का 48 हो गया, 1 + 48 कितना हो जाएगा, 49। अब 49 जो है वो 0 से बड़ा है, तो रूट्स यहाँ पर पॉसिबल जो है वो होगा, ठीक है। अब रूट्स जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। तो x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट के अंदर b² माइनस 4ac। अब देखो बच्चे, आप यहाँ पर जो है ना, ये जो हमने रूट b² माइनस 4ac लिखा है, इसको हम d भी लिख सकते हैं सिंपली, ठीक है, क्योंकि b जो d होता है उसका फॉर्मूला क्या है, b² माइनस 4ac। तो मैं इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकती हूँ, -b प्लस माइनस √d अपॉन में 2a। अब -b, तो यहाँ पे जो है वो माइनस ये वाला आ गया, और b की वैल्यू क्या है, -1 प्लस माइनस रूट जो है वो हमारा यहाँ पे d कितना निकला था 49, यहाँ पे मैंने 49 लिख दिया, ठीक है। 2a की वैल्यू जो है वो डाल दी, 6 2 12 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 1 हो गया, यहाँ पे प्लस माइनस, और 49 किसका रूट होता है, 7 का, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जो है वो 7 लिख दिया। तो अब हमने इसको अलग कर रहे हैं, एक हमारा प्लस वाला नंबर बन गया और एक दूसरा जो है वो माइनस वाला नंबर बन गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो दोनों सिंबल है ना हमें गिवन। तो हमने दोनों को जो है वो सेपरेट कर दिया। तो 1 + 7 कितना हो गया, 8 अपॉन में 12। इसकी जब कटिंग करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2/3। इसी तरीके से 1 - 7 6 हो जाएगा, और अपॉन में 12। अब बड़े के आगे माइनस का साइन है, इसलिए यहाँ पर भी माइनस का साइन आ गया। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो -1/2 जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप रियल रूट्स जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आपको जो है वो 2 नंबर गिवन है, अगर उन दोनों नंबर को ऐड करते हो तो आपका आंसर 27 आता है, और उन्हीं दोनों नंबर को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपका आंसर 182 आता है, ठीक है। तो अब हम अज्यूम कर लेते हैं कि हमारा जो पहला नंबर है वो x है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या गिवन है कि अगर दोनों नंबर को प्लस किया जाता है तो 27 आता है। तो सिंपली मैं कह सकती हूँ कि 27 में से x माइनस करूंगी तो मेरा सेकंड नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो वही चीज मैंने यहाँ पर कर दी। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोला गया है कि अगर इन दोनों नंबर को, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 182 आता है। तो यहाँ पे हमने नंबर्स लिख दिया और इज इक्वल टू 182 कर दिया। अब देखो x को पहले हमने 27 के साथ किया तो प्लस का 27x हो जाएगा, और इसी तरीके से x को जब आप -x के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो -x² आ गया, ठीक है। अब हमें इसको सीक्वेंस वाइज अरेंज भी करना है, और हमारा जो फर्स्ट नंबर आ रहा है वो माइनस के साइन के साथ आ रहा है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, माइनस को कॉमन निकाल दिया, ठीक है। तो x² प्लस का हो जाएगा, और जो 27x है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है ना, तो वो माइनस का हो जाएगा। ये माइनस जब दूसरी साइड जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इज इक्वल टू 182 आ गया। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये जो 182 है इसको मैं इक्वल के दूसरे साइड लेके जाऊंगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -182
अब देखो बच्चे, इसको हमें किस तरीके से करना होता है, आपको फर्स्ट नंबर गिवन है, ये नंबर और जो आपका सी है, ठीक है, उसको आपने मल्टीप्लाई करना होता है और उसको इस तरीके से स्प्लिट करना होता है कि आपको जो है वो प्लस या माइनस करने पर ये सेंटर वाला यानी कि जो बी है वो आपको मिल जाए, ठीक है। तो जैसे अब मैंने -182 को एक्स स्क्वायर के साथ किया, तो मेरा नंबर क्या बन जाएगा, -182 एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब अगर मैं इसको स्प्लिट करती हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये अगर 13x और 14x को मैं करूंगी तो ये मेरा बन जाएगा मल्टीप्लाई करने पर 182 एक्स स्क्वायर, ठीक है। और अगर मैं इसको प्लस करूंगी तो ये मेरा कितना बन जाएगा 27x, बट ये अभी क्या बनेगा, प्लस का बनेगा, मुझे किस में चाहिए, माइनस में चाहिए, तो मैं इसके आगे भी साइन माइनस का लगा दूंगी और इसके आगे भी। अब तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, साइन -27x आ जाएगा, ठीक है। और अगर मल्टीप्लाई करूंगी तो -182 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने -13x -14x प्लस 182 लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ से x जो है वो कॉमन निकल जाएगा, इन दोनों नंबर्स में से x कॉमन निकल जाएगा, तो अंदर क्या बच गया, x -13, और यहाँ पर सेकंड उसमें से आपका जो है वो -14 कॉमन निकल गया, अंदर बच गया x -13। अगर आपका ये दोनों ब्रैकेट जो है वो सेम आ रहा है तो आपका आंसर सही जा रहा है, वरना आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक की है। तो आप जो ये नंबर दो ब्रैकेट वाले हैं उनको एक जगह लिख दो और जो ब्रैकेट के बाहर है उनको जो है वो आप दूसरी साइड लिख दो, ठीक है। अब x -13 इज इक्वल टू 0 हो गया, तो ये -13 जो 0 के पास जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, प्लस का साइन, तो x हमारा क्या बन गया 13। और इसी तरीके से x -14 इज इक्वल टू 0, तो ये -14 जब दूसरी साइड जाएगा तो ये प्लस का 14 बन जाएगा, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि हमारा पहला नंबर जो है वो 13 है, तो दूसरा नंबर जो है, अब क्योंकि 27 माइनस एक्स था तो 13 में से 27 में से 13 माइनस कर दो तो वो कितना आ जाएगा 14। इसी तरीके से अगर हम पहले नंबर को x मान लेते, x को 14 मान लेते हैं, तो 27 माइनस 14 करोगे तो दूसरा आंसर जो है वो 13 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो नंबर है, ठीक है, जो दो नंबर बोले थे वो 13 और 14 है, इनको प्लस करने पर हमारा आंसर जो है वो भी 27 बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला गया है आपको 3 डिजिट नंबर जो है वो फाइंड आउट करने हैं, ठीक है, जो कि 7 से डिविजिबल होते हैं। तो कितने नंबर हैं ऐसे जो 3 डिजिट नंबर्स है और वो 7 से डिवाइड हो सकते हैं। तो पहले 3 डिजिट नंबर कौन से होंगे, जैसे ये 1 2 3, ये भी 1 2 3, तो यहाँ से लेकर 999 तक सारे 3 डिजिट नंबर हैं। अब डिविजिबल बाय 7 कैसे पता करेंगे हम कि कौन सा नंबर जो है वो 7 से डिविजिबल है, इसके लिए हम अपने पहले जो 3 डिजिट नंबर है उसको 7 से डिवाइड कर कर देखेंगे, ठीक है। तो हमारा जो रिमाइंडर बच गया वो 30 बच गया। 30 तो 7 से डिवाइड हो नहीं सकता, तो नेक्स्ट नंबर कौन सा होता है जो 30 से जो है वो डिवाइड मतलब 7 से डिवाइड हो सकता है, तो 35 होता है, तो इसमें 5 ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये 5 जो है वो यहाँ पर अगर ऐड हो जाता है तो हमारा जो है वो 7 से डिवाइड हो जाएगा ये नंबर। तो पहला नंबर मुझे पता चल गया कि 105 है, ठीक है। अब इसी तरीके से लास्ट नंबर कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो आप इसको जो है वो 999 है लास्ट नंबर हमारा 3 डिजिट का, आप उसको 7 से डिवाइड कर दो, जो रिमाइंडर बच जाएगा वो आपने जो है वो आपका जो ये नंबर है जिसको आपने डिवाइड किया उसमें से माइनस कर देना है, ठीक है। तो 999 में से 5 माइनस किया तो 994 आ गया, ठीक है, 994 आ गया। तो अब इसके अकॉर्डिंग हमें ए पता है हमारा क्या है 105, डी जो है वो कितना है, क्योंकि 7 का डिविजिबल पूछा तो ऑब्वियसली 7 होगा। वैसे आप लोग जो है वो सेकंड नंबर को फर्स्ट वाले नंबर से माइनस करके आइडेंटिफाई कर सकते हो, वो 7 आ जाएगा। अब लास्ट टर्म कैसे जो है वो फाइंड आउट किया जा सकता है, तो लास्ट टर्म का जो है वो क्या कितना गिवन है हमें 994 है ना, जो लास्ट टर्म है हमारा ये। तो इसको कैसे फाइंड आउट किया जाता है, a प्लस एन माइनस 1 अपॉन डी इज इक्वल टू 994। अब हमें यहाँ पे n फाइंड आउट करना है, तो हमें n तो पता नहीं है, तो हमने यहाँ पर a n की जगह पर 994 लिख दिया इज इक्वल टू a हमारा कितना 105 प्लस n माइनस 1 और d हमारा क्या है 7। तो जब हमने 105 लिख दिया, 7 को n से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन जाएगा 7n, वो यहाँ पर लिखा है। 7 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया -7। जब आपने इस 105 और -7 को सॉल्व किया, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, ये प्लस माइनस 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 हो जाएगा, अब बड़े के आगे प्लस का साइन है तो ये प्लस का 98 बन गया इज इक्वल टू 994। ये 98 जब दूसरी साइड जाएगा तो जो 994 माइनस 98 हो गया वो आपका 896 बन गया। अब n यहाँ पे 7 जो है इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो आंसर आपका 128 जो है वो आ जाएगा, यानी टोटल 128 नंबर है इसमें जो कि 7 से जो है वो डिवाइड हो जाएंगे, और ये सारे ही नंबर जो है वो 3 डिजिट नंबर्स हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि आपने जो है आपको ये एपी दिया हुआ है, ठीक है, आपने इसका सम जो है वो फाइंड आउट करना है, यानी इन सबको ऐड करना है।
तो हमें a पता है हमारा -5 है, ठीक है, जो पहला नंबर होता है वो हमारा a होता है, ठीक है। और d कैसे फाइंड आउट करते हैं, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दोगे तो माइनस करके हमारा जो है वो कितना आ गया, -3, -8 माइनस माइनस प्लस, प्लस का 5 हो गया, तो सॉल्व करोगे तो -3 आ जाएगा। अब लास्ट टर्म जो है वो हमें गिवन है, लास्ट टर्म क्या होता है हमारा an, तो an हमारा जो है वो -230 है। अब जैसे हमने अभी क्वेश्चन किया था उसमें हमने n फाइंड आउट किया था, सेम तरीके से आप यहाँ पर n फाइंड आउट करोगे, ठीक है। तो अब क्या होता है फॉर्मूला an निकालने का, a प्लस में n माइनस 1 अपॉन d इज इक्वल टू an। तो यहाँ पे a हमारा -5 है, n हमें पता नहीं है, ये एज इट इज उतार दिया, और d हमारा -3 है, इज इक्वल टू -230 उतार दिया, ठीक है। अब -5 आ गया यहाँ पे, n -3 को n से करोगे तो क्या हो जाएगा, -3n, और इस -3 को -1 से करोगे तो प्लस का 3 हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू -230। अब ये आपका नंबर है और एक ये नंबर है, इन दोनों को सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, -2 और ये -3n है यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पे अगर आप करोगे तो ये -230 है। तो ये जो -2 है जब ये उधर जाएगा तो ये कितना बन जाएगा, -228, 230 में से जब आपने 2 माइनस किया तो ये 228 बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है, तो ये माइनस माइनस जो है वो क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और जब आपने इसको डिवाइड किया 3 को 228 को, तो ये 76 जो है वो आपका n आ जाएगा, ठीक है। अब जो है हम Sn जो है वो किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है n/2 a प्लस में l। l जो होता है वो हमारा लास्ट टर्म होता है, यानी जो an है वही हमारा l होता है। अब यहाँ पे n हमारा 76 है, क्योंकि n हमें 76 फाइंड आउट किया था, ठीक है, अपॉन में 2, a हमारा -5 है, यहाँ पे -5 लिखकर प्लस l की वैल्यू डाल दी, यानी कि -230 डाल दिया, ठीक है। जब आपने इसको जो है वो सॉल्व किया तो ये कितना आ जाएगा आपका 38, और यहाँ पे -5 और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है, -230, इन दोनों को दोनों माइनस किया, दोनों को माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस का 235 आ जाएगा। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर जो है वो -8930 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें आपको बोला गया है कि अ टावर वर्टिकली स्टैंड्स ऑन द ग्राउंड, एक टावर जो है वो वर्टिकली जो है वो ग्राउंड से खड़ा है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, तो यहाँ से जो है वो 15 मीटर की दूरी पर, ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 660 डिग्री होगा बच्चे ये, ठीक है। तो यहाँ पर जो है जब आपने यहाँ पर जो एंगल देखा यहाँ से, तो ये 60 डिग्री का एलिवेशन जो है वो बन रहा है, ठीक है, टावर के टॉप से। तो आपने जो है इस टावर की जो है वो हाइट पता करनी है। तो यहाँ पर क्या है, जो हाइट ऑफ द टावर है वो कितना है हमारा BC, और इसको मैंने वैल्यू को नाम दे दिया h, ठीक है, इसकी वैल्यू कर दी। इन ट्राइंगल ABC, अब हम ABC में फाइंड आउट करें तो क्या होता है, ये जो BC है और AB है वो 1060 डिग्री है, क्यों है, क्योंकि अब आपको पता है ये क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, है ना। तो इसमें क्या होता है, तो जो हमारा लास्ट वाला है, यानी कि जो हमारा P/B है वो क्या होता है 10, सबसे पहला साइन कॉस 10। क्वेश्चन में देखें तो हमें बेस गिवन है और हमें परपेंडिकुलर ही फाइंड आउट करना है, तो ये हमारे लिए बेस्ट चॉइस रहेगा, है ना, 10 यूज करने के लिए। तो हमने 1060 डिग्री लिया। अब इसका जो है हमने वैल्यू जो है वो पुट कर दिया। अगर आपको इसके वैल्यूज याद रखने में दिक्कत होती है तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं इसका शॉर्टकट मेथड भी बताऊंगी कि आपको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो आप जो है वो BC जो है वो कितना हो जाएगा, यहाँ पर BC की वैल्यू h है, और यहाँ पर AB जो है वो हमारा 15 है। अब इसको जो है वो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो h जो हो जाएगा वो हमारा कितना हो जाएगा 15√3 मीटर, ठीक है। तो ये जो है वो टावर की हाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें आपको कंस्ट्रक्शन करने के लिए बोला गया है, जो जिसकी एक ट्राइंगल है उसकी साइड जो है वो 3 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है, और इससे सिमिलर ट्राइंगल जो है आपने एक ड्रॉ करना है जो कि 3/5 के जो है वो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स में है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चे, यहाँ पर जो है वो BC की वैल्यू हमें गिवन है, ठीक है। तो हमने जो है वो BC जो है वो 5 सेंटीमीटर जो है ड्रॉ कर दिया। अब अपने कंपास में 4 सेंटीमीटर की मेजरमेंट भरकर B पॉइंट पे रखकर एक आर्क डालोगे, ठीक है। और अब दूसरी C पॉइंट पे से आपने अपने कंपास में 3 सेंटीमीटर की मेजरमेंट भर के जो है वो दूसरा आर्क डालना है, ठीक है। जो भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा वो आपका A पॉइंट हो गया, A से आपको B को मिला देना है और A ही पॉइंट से आपको C को मिला देना है। इसके बाद क्या करना है, आप एक एक्यूट एंगल जो है वो ड्रॉ कर लो। इसके लिए कोई आपको कंपास की जरूरत नहीं है, आप स्केल से सिंपली जो है वो एक्यूट एंगल क्या होता है 90 डिग्री से कम का, तो कितने भी डिग्री का एंगल जो है वो ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है।
इसके बाद जो है अपने कंपास से जो है आपने इस पॉइंट पर रखकर, ये जो बी पॉइंट दिख रहा है ना, बी पॉइंट पे कंपास की नीडल रखकर पहला आर्क दोगे, फिर B1 पॉइंट पे रखकर दूसरा आर्क दोगे, ताकि हम इसको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। टोटल हमें कितना गिवन है, हमें 3:5 का बोला है ना, 3/5, तो हमें टोटल जो है वो 5 के फॉर्म में जो है वो 5 लाइन जो है उसकी कह सकते हो आर्क जो है वो ड्रॉ करनी है। इसके बाद जो भी आपका ये B5 पॉइंट की जो लास्ट आर्क है, इस पॉइंट को आपने C के साथ जो है वो मिला देना है, ठीक है। अब अपने कंपास से जो है वो मेजरमेंट B5 पर रखकर आपने एक आर्क जो है वो लगाना है, ठीक है। सेम कंपास का मेजरमेंट आपने बिना उसको स्क्वीज किए, मतलब कि जितना मेजरमेंट यहाँ पर रखा है उतना ही आपने B3 पर भी रखकर एक और आर्क देना है, क्योंकि इसने थर्ड वाला हमें बोला है, ठीक है। अब क्या करोगे, आप कंपास का निडल यहाँ पर रखोगे और कंपास को मतलब कंपास से जो वो मेजर करोगे कि ये कितने, मतलब कि आपका कंपास जो है वो कितना ओपन हो रहा है यहाँ से, उतना ही मेजरमेंट जो है वो आप यहाँ पर रखकर एक आर्क लगा दोगे, ठीक है। तो आपका जो ये B3 पे जो आर्क बन रहा है वो आपको BC लाइन पर जो है वो मिला देना है, ठीक है। तो ये इसको हम नाम दे देते हैं C1। अब क्या करना है, आपने इसी तरीके से C पॉइंट कंपास रख के आपने जो है वो एक आर्क लगाना है, और सेम मेजरमेंट आपने C1 पॉइंट पे भी रखकर एक और आर्क लगा दोगे। अब कंपास से जो है वो यहाँ से यहाँ तक का मेजरमेंट जो है वो आप नाप लोगे, और उतना ही मेजरमेंट जो है वो यहाँ पर कंपास की नीडल रखकर आप जो है वो यहाँ पर एक आर्क दे दोगे। तो जो भी इंटरसेक्टिंग पार्ट होगा, ठीक है, उस और C1 पार्ट को जो है वो आप उसमें मिलाकर जो है वो A1 लाइन जो है वो बना दोगे। तो जो रिक्वायर्ड ट्राइंगल है, ठीक है, वो हमारा हो गया A1, B और C1, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। इसमें बोला गया है आपको कि टू और उन दोनों की वॉल्यूम जो है वो 64 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। हर क्यूब की वॉल्यूम जो है वो 64 सेंटीमीटर क्यूब है, और इन्हें आपस में एक दूसरे से जोड़ दिया गया है, ठीक है। मतलब कि एक जैसे ये क्यूब हो गया और दूसरा जो है वो ये क्यूब हो गया, ठीक है। तो दोनों को आपस में जो है वो जोड़ दिया गया है। तो ये कौन सा फॉर्म, कौन सा शेप बन जाएगा, क्यूबॉइड बन जाएगा, है ना। तो इसके आगे आपको बोला गया है कि आपने जो है वो इसका जो है ये जो क्यूबॉइड बना है आपका, आपने इसका जो है वो सरफेस एरिया जो है वो फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम जो है वो इसका जो है वॉल्यूम से जो है इसकी साइड निकाल लेते हैं, ठीक है, कि इसका साइड जो है वो कितना है। तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, ए का क्यूब। अब हमें पता है कि 64 सेंटीमीटर जो है वो इसका 64 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो इसकी वॉल्यूम है। तो यहाँ पर 64 रखा इज इक्वल टू ए का क्यूब। अब ए यहीं पर रहने दिया, इसका क्यूब जो है वो उधर चला जाएगा, ठीक है। तो 64 जो है वो किसका जो है वो क्यूब होता है, 4 का क्यूब होता है, ठीक है। यानी कि 4 को जब आप 3 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो 64 जो है वो आपका ए आ जाएगा, ठीक है। तो क्यूब का जो साइड है वो आपका 4 सेंटीमीटर हो गया। अब हमें लेंथ पता है, ठीक है। अब देखो लेंथ, अगर इसका ये एक पार्ट इसका 4 है तो दूसरा भी 4 है, तो टोटल 8 हो गया। तो 8 कर दिया इसे। जो ब्रेथ है वो तो सेम ही रहेगी और जो हाइट है वो भी सेम रहेगी, ठीक है। तो 4 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर हो गया। अब सरफेस एरिया क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, 2LB प्लस BH प्लस में HL, ठीक है। जो एरिया होता है बच्चों, उसकी जो यूनिट होती है वो स्क्वायर के फॉर्म में निकलेगी, ठीक है। अगर मीटर है तो मीटर स्क्वायर, किलोमीटर है तो किलोमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और जो वॉल्यूम होता है उसकी जो यूनिट होती है वो क्यूब में निकलती है, ठीक है। जैसे यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब आपको गिवन था। तो अब हमने जो है वो वैल्यू पुट कर दी, हमें लेंथ ब्रेड्थ हाइट पता है, हमने उनकी वैल्यू पुट कर दी। तो सबसे पहले आप ब्रैकेट को जो है वो सॉल्व करोगे, क्योंकि बॉड मास के थ्रू पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ पर 8 4 32, 4 4 16 और 8 4 32 ये आ गया। इन तीनों को प्लस किया तो आपका जो है वो आंसर 80 आ गया। 80 को जब आपने इस 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपका आंसर 160 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। यानी इसका जो सरफेस एरिया है वो कितना है, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जो है वो मैचिंग की दी गई है। आपको इसके लिए जो जितने भी फॉर्मूले हैं आपके इस चैप्टर में, ठीक है, वो सारे जो है वो याद करने पड़ेंगे। तो सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो कैसे फाइंड आउट किया जाता है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। जो लेटरल सरफेस एरिया होता है कोन का वो क्या होता है, पाई आर एल। टोटल सरफेस एरिया स्फेयर का वो क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। और क्यूबॉइड का होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यानी LBH। अब आ जाते हैं सेक्शन सी पर। इसमें आपको जो है वो 6 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, 2 क्वेश्चन आएंगे इसमें, और दोनों में ही इंटरनल चॉइसेस आपको मिलेगी, ठीक है। तो ये आपका जो है वो थ्योरम है, इन अ ट्राइंगल अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल डिवाइड्स द अदर 2 साइड इन सेम रेशियो। तो कहा है कि एक ट्राइंगल अगर गिवन है, अगर वहां पर एक पैरेलल लाइन जो है वो ड्रॉ कर दी जाती है तो वो जो है
इस लाइन को, इस ट्राइंगल को सेम रेशियो में जो है वो डिवाइड कर, जो उसकी साइड्स है ना उसको सेम रेशियो में डिवाइड करती है, ठीक है। तो हमें ट्राइंगल जो है वो एबीसी गिवन है, ठीक है, जिसमें डीई जो है वो बीसी के पैरेलल है, ठीक है। पैरेलल लाइन क्या होती है कि आप उसको कितना भी एक्सटेंड कर दो, उस लाइन को कितनी भी बढ़ा दो, तो ये कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करेंगे। जैसे मैं डीई को कितना भी आगे एक्सटेंड करूं और बीसी को भी एक्सटेंड करूं, तो ये लाइन जो है वो कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करेंगे या इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। अब एबी लाइन जो है, एबी लाइन पर डी पॉइंट है आपका और सी लाइन पर जो है वो ई है, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमें प्रूफ क्या करना है कि एडी अपॉन में डीबी जो है वो इक्वल है एई अपॉन में ईसी। और इसको करने के लिए हमने क्या किया, बीई जो है, बी पॉइंट और ई पॉइंट इसको ज्वाइन कर दिया, ठीक है, और सी और डी को ज्वाइन कर दिया, ठीक है। इसी तरीके से हमने जो है वो डी जो एई लाइन है उसके ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी डीएल, और यहाँ पर एडी लाइन पर जो है हमने दूसरी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी ईएम। अब इसको जो है अब हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम ट्राइंगल जो है वो ले लेते हैं ए बी और ई। अब देखो, अगर हम ट्राइंगल का एरिया निकाल रहे हैं तो वो क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो हाफ ले लिया। अब इसका बेस जो है वो क्या है, तो बेस इसका जो है, अगर हम यहाँ से देख रहे हैं तो ये बेस हो गया इसका। हम एक बार जो है वो एडी लेंगे और दूसरी बार एई लेंगे, ठीक है। तो अभी हम जो है फिलहाल एडी ले रहे हैं, और इसकी हाइट, तो इसके ऊपर जो परपेंडिकुलर बन रहा होगा ना वो इसकी हाइट है, तो ईएम जो है वो इसकी हाइट हो गई। इसी तरीके से अब हम ट्राइंगल लेते हैं बी डी और ई, ठीक है, यानी कि ये वाला ट्राइंगल। तो इसको भी हमने ऐसे ही कर दिया हाफ। अब इसका बेस क्या हो गया, ये वाला बी डी, और ये लाइन जो है वो इसके ऊपर परपेंडिकुलर जो है बन रहा है, ठीक है, यहाँ पर। तो ये जो है वो इसकी हाइट हो गई ईएम, तो यहाँ पर हमने इसकी हाइट जो है वो ईएम ले ली। तो अब इन दोनों को जो है, क्योंकि हमें जो है वो रेशियो के फॉर्म में निकालना है, तो इसको जो है वो हम डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने जो है वो एरिया ऑफ एडीई लिखा, और यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल बीडीई लिखा, इज इक्वल टू जो यहाँ इसका मेजरमेंट था वो लिख दिया यहाँ पर, और इसका एरिया का मेजरमेंट यहाँ पर लिख दिया। ईएम से ईएम कैंसिल हो जाएगा, हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, तो ये एडी अपॉन बीडी बन गया, यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई, एरिया ऑफ ट्राइंगल बीडीई इज इक्वल टू एडी अपॉन बीडी। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ठीक है। सेकेंड, इसी तरीके से अगर हम सॉल्व करें इसे, तो अब हम ट्राइंगल ले रहे हैं एडीई अगेन, ठीक है, और ट्राइंगल सीईडी, यानी कि ये वाला जो ट्राइंगल है, ठीक है। तो अब हमने जो ये वाला ट्राइंगल लिया, इसके अंदर जो है अब हम क्या कर रहे हैं, इसी तरीके से हाफ हो गया। अब हमने क्योंकि इस साइड का ट्राइंगल ले रहे हैं, तो अब हम इस साइड की जो है वो हाइट लेंगे, तो हमारा बेस अब इस बार जो है वो एई हो जाएगा, और इसकी जो हाइट है वो क्या हो जाएगी डीएफ, और दूसरा ट्राइंगल जो है उसका बेस क्या हो गया ईसी, और इसकी हाइट क्या हो गई डीएल। डीएल से डीएल कैंसिल हो जाएगा, हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, तो एई अपॉन ईसी आ गया। ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो गया। अब हमें बोला गया है कि जो ट्राइंगल बीडीई है और सीडीई है वो सेम मतलब कि बेस पर बना हुआ है और सेम पैरेलल लाइन के बीच में भी है, ठीक है। कौन कौन सी, डीई और बीसी के बीच में। तो जब कोई भी आप कह सकते हो ट्राइंगल सेम बेस और सेम पैरेलल लाइन के बीच में बना होता है, तो उनका एरिया जो होता है वो इक्वल होता है। तो हम कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल बीडीई, यानी ये वाले ट्राइंगल का एरिया जो है वो इस ट्राइंगल के सीडीई के इक्वल है, ठीक है। ये हमारा थर्ड इक्वेशन हो गया। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के अकॉर्डिंग क्या बना, अब यहाँ पर जो है हमने क्या किया, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो एडी अपॉन डीबी, ठीक है, या आप कह सकते हो बीडी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी बन गया, ठीक है। तो ये हमारा जो थ्योरम है ये प्रूफ हो गई। एग्जाम में थ्योरम 100% आनी है, तो जितने भी थ्योरम्स आपको सिलेबस में है वो सारा जो है वो आप एक बार जरूर देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, उसमें आपको ये भी एक थ्योरम है, ये पाइथागोरस थ्योरम है। इसमें आपको बोला गया है कि एक राइट ट्राइंगल है, ठीक है, द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस, यानी जो हाइपोटेनियस कौन सा होता है, ये वाला पार्ट, उसका स्क्वायर जो होता है इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड। तो वो इन दोनों सम का, इन दोनों जो नंबर जो भी यूनिट होंगी इनका, उन दोनों का स्क्वायर जो करोगे तो वो आपका हाइपोटेनियस के इक्वल आएगा, ठीक है। तो हमें गिवन यहाँ पे क्या है, एक ट्राइंगल एबीसी और एंगल बी जो है वो 90 डिग्री पर बन रहा है, ठीक है। अब हमें प्रूफ क्या करना है कि एसी का स्क्वायर जो है वो इक्वल है एबी के स्क्वायर के और प्लस में बीसी के स्क्वायर के, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमने कंस्ट्रक्शन जो है वो यानी बीडी जो है वो ड्रॉ किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। बीडी जो है वो किस पर परपेंडिकुलर है, एसी लाइन पर। तो अब इसको प्रूफ करते हैं। तो इन ट्राइंगल एबीडी एंड ट्राइंगल एबीसी, अब हमने एक तो कंप्लीट ट्राइंगल लिया है और एक ये छोटा ट्राइंगल लिया है, ठीक है। तो दूसरा हमने ये छोटा ट्राइंगल एबीडी लिया है, ठीक है।
अब यहाँ पर कंप्लीट ट्राइंगल में देखो एंगल ए दोनों ट्राइंगल में आएगा, एबीडी वाले में भी आ रहा है और एबीसी वाले में भी आ रहा है। इसी तरीके से एंगल एडीबी, यानी जो ये डी वाला एंगल है और ये जो एंगल बी है, ठीक है, ये दोनों 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, अब दो चीजें हमें पता चल गई, मतलब कि ट्राइंगल जो है वो क्या है, सिमिलर है, एक जैसे हैं। तो यहाँ पर अब हमने क्या किया, अब जो सिमिलर ट्राइंगल है यहाँ पर हमने क्या कर दिया, एडी अपॉन में एबी रखा, ठीक है, ये वाली लाइन, और दूसरी साइड जो है हमने एबी अपॉन में एसी रखा। ठीक है, तो यानी कि हम जो है वो हाइपोटेनियस ले रहे हैं और दूसरे टाइम जो है हम क्या ले रहे हैं, परपेंडिकुलर ले रहे हैं। तो वो ले लिया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AD मल्टीप्लाई AC हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब दूसरे टाइम हमने क्या किया, कंप्लीट ट्राइंगल लिया और BDC ये ट्राइंगल लिया हमने। ठीक है, अब अगर हम इस देखिए तो एंगल C जो है वो कॉमन है, ABC वाले में भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। ठीक है, इसी तरीके से एंगल जो D है यहाँ पर, ठीक है, यानी कि जो आपका एंगल CDB है और यहाँ पर जो एंगल B है ABC का, ये भी 90 डिग्री का है। दो चीजें पता चल गई हमें, यानी कि ट्राइंगल सिमिलर है। तो अब हमने इसका भी जो है वो क्या किया, जो यहाँ पे BC है, ठीक है, और जो CD है उसका रेशियो रखा और दूसरी साइड में BC और अपॉन में क्या रखा हमने यहाँ पर AC। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या बन गया, BC का स्क्वायर इज इक्वल टू CD मल्टीप्लाई AC, ये हमारा सेकंड स्टेटमेंट बन गया। अब फर्स्ट और सेकंड दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो यहाँ पर AB का स्क्वायर है और यहाँ पे BC का स्क्वायर है, ये यहाँ पे प्लस हो जाएगा। यहाँ पे AD जो है क्या है आपका, AD मल्टीप्लाई AC वो रखा है यहाँ पे, प्लस में CD मल्टीप्लाई AC। तो यहाँ पे AD जो है वो इस वाले नंबर में भी कॉमन है और इसमें भी कॉमन है ना, तो AD AC जो है हमने बाहर निकाल दिया। ठीक है, क्योंकि AC कॉमन है, तो यहाँ पे अंदर क्या बच गया, AD प्लस CD। अब AD और CD को जब आप ऐड करते तो वो क्या बन जाता है, AC। तो यहाँ पर जो ये क्या बन गया, AC मल्टीप्लाई AC। अब AC को AC से मल्टीप्लाई किया तो AC का स्क्वायर बन गया। ठीक है, जो कि हाइपोटेनियस है। तो यही हमें प्रूफ करना था और हमारा थ्योरम यहाँ पे प्रूफ हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है आपको कि आपने अरिथमेटिक मीन, यानी कि मीन निकालना है। यहाँ पर आपको जो है डेटा गिवन है। तो बच्चों क्योंकि ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है तो हम लोग इसको स्टेप डेविएशन मेथड से करेंगे। बहुत ही इजी मेथड है, थोड़ा सा ध्यान से सुनना और ये आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पर जो हमें जो क्लास दी हुई है, क्लास इंटरवल, वो लिख लिया यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो गिवन है वो लिख लिया। फ्रीक्वेंसी को हम FI भी बोल सकते। अब हम XI निकाल रहे हैं, तो XI बच्चों कैसे निकालते हैं, जो अपर लिमिट है और लोअर लिमिट है इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 15 है मेरा लोअर लिमिट और अपर लिमिट कितना है 25, इनको प्लस करोगे तो कितना बन जाएगा 40। अब 40 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर 20 आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसको जो है वो एग्जाम में लिख कर भी दिखा सकते हो। जो XI है वो आपने क्या निकाला है, जो आपका अपर लिमिट है वो, ठीक है, प्लस में लोअर लिमिट और उसको जो है वो आपने 2 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो आपका XI जो है वो निकल जाएगा। तो अब हम यहाँ पर जो है हमने इस तरीके से सबको निकाल लिया। अब देखो आप एग्जाम में अगर इसको सॉल्व करने बैठोगे ना तो ये काफी ज्यादा लेंथी हो जाएगा। अकेले 25 को 35 से प्लस करके फिर 2 से डिवाइड करोगे। तो एक सिंपल तरीका क्या है, आपने जो है वो H फाइंड आउट कर लेना है। अब H क्या होता है, इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है। ठीक है, तो वो 10 का डिफरेंस है। 25 में से 15 माइनस करोगे 10 आएगा, 10 का डिफरेंस है। तो वही 10 डिफरेंस जो है वो इन सब में रहेगा। तो 20 में 10 जो है वो प्लस कर दिया, 30 में 10 प्लस किया 40, क्योंकि ये नंबर्स बढ़ रहे हैं ना तो ये XI जो है वो भी बढ़ेगा। ठीक है, 40 में 10 प्लस किया 50, 60 इस तरीके से आता जाएगा। अब हम निकाल रहे हैं DI जो है वो कैसे निकाला जाता है, XI में से A माइनस करके। अब A क्या होता है, A जो होता है वो हम अज्यूम करते हैं। ठीक है, और जैसे यहाँ पर जो है वो टोटल कितने हैं यहाँ पे नंबर, ये 1 2 3 4 5 6 7 नंबर है ना, तो 7 का जो मिड होगा, ठीक है, यानी कि 4th नंबर, ये हमारा जो है वो क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। ठीक है, अब XI में से A माइनस करना है हमने। तो 50 में से जब हमने 20 माइनस किया, ठीक है, क्या है XI पहले लिखना है हमने। ठीक है, तो 20 में से जब हमने 50 माइनस किया तो कितना आ जाएगा हमारा, माइनस का 30 आएगा, क्योंकि बड़े के आगे माइनस का साइन है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी 10 का डिफरेंस आएगा, क्योंकि H जो है वो हमारा कितना है 10 है। ठीक है, तो जब या तो आप इसको इस तरीके से करो या जैसे मैंने आपको बताया वैसे करो। आप यहाँ पर जो है वो क्या करोगे, XI 30 है, 30 में से 50 माइनस कर दो तो ये -20 आ जाएगा। 40 में से 50 माइनस कर दिया, -10 आ गया, तो आपका जो है वो DI पता चल जाएगा।
नेक्स्ट हमने निकालना है यूआई। यूआई जो है वो डीआई को एच से डिवाइड करने पर निकलता है। तो एच हमारा कितना है 10, तो -30 को जब आपने 10 से डिवाइड किया -3 आ गया, -20 को 10 से डिवाइड किया -2 आ गया, -10 को जो है वो 10 से डिवाइड किया -1 आ गया, और इस तरीके से सारे नंबर्स आ जाएंगे। अब आपने एफ आई यू आई निकालना है, तो आपका एफ आई ये है और यू आई जो है वो ये है, ठीक है। एग्जाम में थोड़ा रफली जो है वो पेंसिल से मार्क कर लेना, कहीं ये ना हो कि आप किसी और नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दो। बच्चे अक्सर ये मिस्टेक करते हैं एग्जाम्स में। तो आप जो है वो इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, 6 3 18, माइनस का 18 आ गया, 11 को -2 से किया -22 आ गया, और इस तरीके से सारे नंबर्स को सॉल्व कर दोगे। माइनस वाले इकट्ठे प्लस, और प्लस वाले जो है वो एक साथ प्लस कर लेना। उसके बाद आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर जो है वो -36 आ जाएगा, जो मतलब कि हम कह सकते हैं सिग्मा एफ आई यू आई। सिग्मा का मतलब क्या होता है, सम, ठीक है, टोटल। तो जो मीन निकालने का फॉर्मूला होता है, इसमें क्या होता है, मीन इज इक्वल टू ए प्लस में सिग्मा एफ आई यू आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई मल्टीप्लाई एच, ठीक है। तो ए हमारा क्या था 50, और यहाँ पे एफ आई यू आई जो सिग्मा एफ आई यू आई यानी कि जो इसका टोटल है वो कितना आया -36, वो वैल्यू रख दी। सिग्मा एफ आई का टोटल कितना आया हमारा 35, उसकी वैल्यू रख दी, मल्टीप्लाई एच हमारा 10 था। इसको जब आपने सॉल्व किया, देखो यहाँ पे ये 50 को 35 नहीं काट सकता क्योंकि बीच में प्लस का साइन है, ठीक है। यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है, इसलिए ये कट सकते हैं। तो यहाँ पे जब हम काटते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 7 35 और 5 2 10। जब आपने इसको मल्टीप्लाई किया -36 को 2 से, तो ये -72 बन गया और नीचे 7 आ गया। अब 50 के नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, एलसीएम लोगे, ठीक है। अब 1 में क्या मल्टीप्लाई किया जो ये 7 बना, तो 7 मल्टीप्लाई किया है, तो ऊपर जो नंबर है 50 उसको भी 7 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो जब आपने इसको 7 से मल्टीप्लाई किया तो ये 350 बन गया, और ये प्लस माइनस 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 का 72 आ गया। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये 278/7 आ जाएगा, और आपका आंसर जो है वो डिवाइड करने पर 39.7 आ जाएगा, जो कि इसका मीन है, ठीक है। नेक्स्ट जो है, और ये इसका लास्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको जो है वो ओजाइव कर्व जो है वो ड्रॉ करने को बोला गया है। अब ये कैसे ड्रॉ किया जाता है, अब देखो यहाँ पर जो है नंबर्स बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हमने लिखा मोर देन 50, तो मोर देन 50 वाले कितने नंबर है, ये सभी टोटल करोगे तो मोर देन 50 वाले हैं, है ना। तो इन सबका टोटल जो हमने करके निकाला 100 निकल गया। इसके बाद मोर देन 55, अब 100 में से सिर्फ इस वाले नंबर को माइनस कर दो तो आपका मोर देन 55 निकल जाएगा। फिर मोर देन 60, मोर देन 60 आपका 98 था, ये वाला माइनस करके 98 में से ये नंबर माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 90। मोर देन 65, 65 से ज्यादा वाला ये नंबर है सारे, तो जो भी टोटल आया था आपका लास्ट टोटल था उसमें से ये नंबर जो है वो माइनस कर दो, आपका आंसर जो है वो आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम जो है वो सीएफ निकाल रहे हैं। फिर मोर देन 70, मोर देन 70 बोला है, तो जो भी आपका टोटल जो लास्ट बच गया था उसमें से 65 और 70 जो है वो माइनस कर दोगे। और इसी तरीके से आपसे बोला है मोर देन 75, तो लास्ट जो आपका नंबर बचा था उसमें से आपने ये 38 जो है वो भी माइनस कर दोगे, ठीक है। तो आपका जो है वो आंसर आ जाएगा। अब हमें क्या प्लॉट करना है पॉइंट पर, देखो 50 के साथ 100, 55 के साथ 98, 60 के साथ 90, 65 के साथ 78, 70 के साथ 54, 75 के साथ 16। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है वो नंबर ऑफ फार्म्स है, ठीक है, और यहाँ पर जो है वो प्रोडक्शन जो है वो शो किया जा रहा है। अब क्योंकि ये 50 से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पर जो है वो इस तरीके से लाइन जो है वो ड्रॉ की जाती है, जिगजैग लाइन ड्रॉ की जाती है। तो ये चीज ड्रॉ कर ली। अब हमने 50 से 100 का शो करना है, तो 50 से हम जो है 100 पर एक पॉइंट बना लेंगे, ठीक है। ये वाला जो पॉइंट है ये 50 और 100 का हो गया। फिर 55 और 98 का पॉइंट जो है वो ये बन गया। इसके बाद जो है वो 60 और 90 का पॉइंट जो है वो ये बन गया। इस तरीके से आपने जो सारे पॉइंट्स है वो ड्रॉ कर लेने हैं, और फिर इसे फ्री हाथ से, स्केल की मदद से नहीं, फ्रीली हाथ से जो है वो इसको ड्रॉ कर लेना है। तो ये आपका ओजाइव कर्व जो है वो बनकर तैयार हो जाएगा। यहाँ पर आपका सैंपल पेपर 1 कंप्लीट हो जाता है। इनकेस कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।